न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सुप्रभात। आज का सुविचार, टुडेज थॉट, स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। छोटे छोटे रोज के सुधार आश्चर्यजनक परिणाम की तरफ ले जाते हैं। अर्थात मामूली से दिखने वाले बदलाव यदि लगातार किए जाए तो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव हमारे सामने होता है। छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़े काम को अंजाम दे सकती हैं। धन्यवाद। Good morning. Word of the day is wild. W-I-L-D, wild. आज का शब्द है जंगली। जंगली जिसका संबंध जंगल से हो, जैसे जंगली पशु, पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि। और हाँ, यदि मनुष्य पशुवत व्यवहार करता है तो वो भी जंगली कहलाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आज की पहेली के साथ। अंग्रेजी का ऐसा कौन सा शब्द है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है? बताओ बताओ। इसका उत्तर है माइल। MILE, माइल। माइल एक दूरी का नाप है जो 1.6 किलोमीटर या 1760 गज के बराबर होता है। इसलिए एक शब्द को बोलने में आपको लगभग 1.6 किलोमीटर तय करने होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के इतिहास में सन 1936 में आज ही के दिन दुनिया के पहले हाई डेफिनेशन टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण BBC ने किया। अमेरिका में 1939 और भारत में 1959 को प्रसारण शुरू हुआ था। दूसरा, 1950 में आज ही नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता और महान नाटककार व कुशल राजनीतिज्ञ मानवतावादी व्यक्तित्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का निधन हुआ।
2 नवंबर 1950। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का विशेष में है बीबीसी। बीबीसी मीन्स ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बीबीसी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से स्वतंत्र, गैर लाभकारी और वाणिज्यिक विज्ञापनों से मुक्त है प्रसारण संघ है जो दुनिया के कई हिस्सों 32 भाषाओं में खबर, पृष्ठभूमि, मनोरंजन, संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों पर कार्यक्रमों का प्रसारण करती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई? उत्तर है सन 1931 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। Good morning. Today I brought you a poem on the road. So sing with me. Stop says the red light, go says the green. Wait says the yellow till the light is green. Once again. Stop says the red light, go says the green. Wait says the yellow till the light is green. देखा बच्चों, ये ट्रैफिक लाइट हमसे क्या कहती है? रुको कहती लाल बत्ती, जाओ कहती हरी, तैयार हो जाओ कहती पीली, जब तक ना हो बत्ती हरी। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कहानी है अच्छे लोग बुरे लोग। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट, बुरे। इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने राहगीर से वही प्रश्न पूछा, जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, जी वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात को समझ चुके थे। आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा जैन आज की जागरूकता के साथ। बच्चों, आप जानते हो ना, अब दिवाली आने वाली है और दिवाली पर आप बहुत सारे पटाखे छुड़ाते हो। तो आज की जागरूकता पटाखों पर ही। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों और युवाओं में आतिशबाजी का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इनसे निकलने वाला रंगीन धुआं और आवाज़ हमें बहुत लुभाता है। लेकिन इसी क्रेज़ के अंत में कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही
दिवाली की खुशियों को तकलीफ में बदल देती है। इसलिए ऐसे समय में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। कोशिश करें कि पटाखा हमेशा अच्छी जगह से खरीदें। अगर पटाखा एक बार में नहीं जल रहा है तो उसे दोबारा जलाने का प्रयास ना करें। हमेशा खुले स्थान पर ही पटाखों को जलाएं। कभी पटाखे अपनी जेब में ना रखें। पटाखों को हमेशा मोमबत्ती या अगरबत्ती से ही जलाएं। पटाखे जलाते समय पूरी बाह के कपड़े और पैरों में जूते या चप्पल जरूर पहनें। पटाखे जलाते वक्त हमेशा आसपास पानी रखें। घर में जलने पर इस्तेमाल होने वाली दवाई जैसे बरनौल आदि जरूर रखें। तो बच्चों, आप सभी सावधानी से पटाखे छुड़ाइएगा और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए एलो कोड पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं प्रतिदिन किसी एक एलो कोड पर। आज हम कक्षा 2 के गणित विषय को लेकर एलो कोड M213 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है? घंटे व दिन के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना। दिन, वर्ष और महीने को बच्चा पहचान पाता है। आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियां इस एलो को प्राप्त करने के लिए कराई जा सकती हैं। यहां दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। आप ऐसी ही अन्य गतिविधियां भी करा सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि है मेरा दिन। गतिविधि आरंभ करने से पहले शिक्षक छात्रों के सामने कक्षा में एक कैलेंडर लगा दें, तब छात्रों से बातचीत आरंभ करें। छात्रों से पूछें कि उनका जन्मदिन किस तारीख को पड़ता है। वो तारीख अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें। तारीख के साथ उन्हें महीना भी नोट करने के लिए कहें, किस माह की किस तारीख को पड़ता है। कैलेंडर सामने लगा हुआ है। छात्रों को प्रेरित करें कि वे इस कैलेंडर में देखें कि इस वर्ष उनका जन्म जिस तारीख को है उस तारीख को दिन कौन सा है। वो दिन भी कॉपी में नोट कर लें। अब छात्र आपस में चर्चा करके ये पता करें कि किसका जन्म पहले मनाया गया, किसका जन्मदिन पहले मनाया गया और किसका बाद में, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। छात्र अपने अनुसार जवाब देंगे, लेकिन शिक्षक उन्हें क्रम में लगाते हुए कैलेंडर की अवधारणा स्पष्ट करें कि दिनों को मिलाकर सप्ताह, सप्ताह को मिलाकर महीना और महीना को मिलाकर वर्ष बनता है। इस धारणा को स्पष्ट करने के बाद फिर छात्रों से यही प्रक्रिया दोहराने को कहें। इस बार छात्र बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो इस प्रकार से ये गतिविधियां कराएं और इस तरह से हम इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधि को रोचक पूर्ण तरीके से ही पूरा कराएं और छात्रों को पूर्व में ही समुचित निर्देश दे दें। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनके हाव भाव को देखते हुए आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करें और उनको लगना चाहिए कि आप उनको गंभीरता से सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है, परंतु छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।